आपसे प्रेम करने के लिए और आपके लिए जीने के लिए आप हमको सिखाइए। आज रात को भी पवित्र आत्मा आप कब्जा लीजिए और आपको जो करना है आप कीजिए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर 3 दिन लगातार प्रचार करते रहा। अंत में जब मीटिंग खत्म हो गया, लोग जाने लगे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा उनको कुछ खाना देकर भेजो। मतलब परमेश्वर हमारे सिर्फ आत्मा का नहीं, हमारे संसारिक जीवन का भी फिक्र करता है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बनाया, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। निर्गमन 15 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। एक्सोडस 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, तुम पर बीमारी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और आ गया तो भी मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। तब भी वो चंगा करने वाला यहोवा था और आज भी है और हमेशा भी रहेगा। कल आज और हमेशा एक समान ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन उस वाचा के अनुसार कोई चंगाई प्राप्त नहीं कर सकता था। 2 शर्त थे वहां पर, आज्ञाओं को सुनना है, विधियों को मानना है। आज्ञाओं को सुनना है, विधियों को मानना है। कोई नहीं था, इसलिए तो नया वाचा बनाना पड़ा। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, कोई नहीं मान सकता था। शायद सुन सकते थे, लेकिन कितने आज्ञा है? 613 है ना? How many commandments? 613 commandments. इसलिए आज्ञाओं को मानकर कोई चंगा, भला चंगा रह नहीं सकता था, चंगाई पा नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने अपनी कलेसिया के साथ चंगाई का नया वाचा बनाया। पुराने नियम में जो चंगाई का शब्द था वो सिर्फ फिजिकल हीलिंग के विषय में था, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, फिजिकल हीलिंग। लेकिन नया नियम में ग्रीक में जो शब्द उपयोग किया, सोजो, इट इज नॉट जस्ट फिजिकल हीलिंग, सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, सब कुछ जो बिगड़ गया है उसको ठीक करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मतलब चंगाई का स्कोप नया नियम में बढ़ गया है। पुराने नियम में सीमित था, नया नियम में सर्वव्यापी है, सब कुछ आ गया उसमें। फाइनेंस, शरीर, पैसा, परिवार, पढ़ाई, कैरियर, धंधा, जो कुछ भी बीमार हो गया, बिगड़ गया, उसको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक दूसरे से कहिए, परमेश्वर चंगा करने वाला है। पुराने नियम में 2 शर्त थे, क्या था? आज्ञाओं को सुनना है और विधियों को मानना है। कोई नहीं कर सकता था, हम नहीं कर सकता था, इसलिए हमारी जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने किया।
मृत्यु में सिर्फ नहीं, जीवन में भी वो हमारी जगह उसने लिया, हमारा प्रायश्चित बन गया। हम सोचते हैं कि सिर्फ मृत्यु में क्रूस पर वो हमारा प्रायश्चित बन गया, लेकिन सारे जीवन में वो हमारा प्रायश्चित बन गया। जीवन और मृत्यु में हमारा प्रायश्चित बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस नए वाचे में भी 2 शर्त है। पढ़िए याकूब का पत्री 5वां अध्याय, 12 से लेकर 16 वचन तक, पर हे मेरे भाई, 13 से लेकर 16 तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। दुखी है प्रार्थना कर, आनंदित है भजन गा। हाँ। यदि तुम में कोई रोगी है रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि देखिए एक मिनट, कितने कॉन्फिडेंस से या गारंटी से परमेश्वर कह रहा है, प्रभु उसको ठीक करेगा, प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचाएगा, परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। कोई पास्टर नहीं करेगा। मेरे हाथ में कोई चंगाई का कुछ नहीं है, कोई अंगारा यहां पर मैं बांटने नहीं जा रहा हूं। हर धर्म सिखाता है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। इसलिए तो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि परमेश्वर से दुआ करने से प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। और जरूरतमंद व्यक्ति कई बार कई जगहों में जाने के बाद भी उसको उत्तर मिलता है। परमेश्वर उसके धर्म को नहीं देखता, परमेश्वर उसके दिल के तड़फ को देखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे पढ़िए। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने पापों को मान लो। हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओगे। चंगाई की गारंटी 3 बार देने वाला परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन 2 शर्त है। क्या है? हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, विश्वास से प्रार्थना। फिर से बोलिए, विश्वास से प्रार्थना। दूसरा शर्त क्या है? अपने अपने पापों को मानना। हाथ उठाकर बोलिए, अपने अपने पापों को मानना। पहला शर्त पुराने नियम में था, उसके आज्ञाओं को सुनो। दूसरा शर्त, विधियों को मानो। नए नियम में शर्त बदल गए। पहला शर्त, हाथ उठाकर बोले, विश्वास से प्रार्थना करो। दूसरा शर्त, अपने अपने पापों को मान लो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आगे वही लिखा है ना, पढ़िए आगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कौन धर्मी जन? स्टेज पर खड़े हुए नहीं, आप जो यीशु के लहू से धर्मी बने। हालेलुया। आप पापों को मानते हैं तो यीशु मसीह का लहू आपको धर्मी ठहराता है। और आप जब प्रार्थना करते हैं कि उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है। थोड़ी देर पहले पास्टर जी ने भी आपके लिए प्रार्थना किया, और आपके लिए इस कन्वेंशन खत्म होने से पहले आपके जीवन के हर क्षेत्र में चंगाई पाने के लिए यह मौका है। हालेलुया। मैंने बताया, हिब्रू में शब्द बहुत सीमित था, ग्रीक में शब्द बहुत ही व्यापी थे। आपके जीवन के कोई क्षेत्र में आप बीमार हो, फाइनेंस में होगा, शरीर में होगा, परिवार में बहुत लोग बीमार हैं। परिवार को छोड़कर भागना नहीं है उसका इलाज, चंगा करने वाला परमेश्वर है। बीमार है तो शरीर को मार डालते हैं क्या? लेकिन परिवार में बीमार है तो बीवी को छोड़ देते हैं या पति को छोड़ देते हैं। जो प्रभु तुम्हारे शरीर को चंगा करने वाला है, वो तुम्हारे परिवार को भी चंगा करने वाला है, वो तुम्हारे बिजनेस को भी चंगा करने वाला है,
वो तुम्हारे पढ़ाई को भी ठीक करने वाला है। दो ही शर्त है। आज जिसको भी अपने जीवन के कोई क्षेत्र में जरूरत है चंगाई का, वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाइए। कोई भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो या धंधे में हो या परिवार में हो या शरीर में हो या पैसे में हो। मैं यहां पर पैसे बांटने वाला नहीं हूं। परसों भी मैंने कहा सीआईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, ढूंढो। मेरे पास कोई फॉरेन का पैसा नहीं आता है। हालेलुया। आप जो खड़े हैं, हम सब अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। एक चीज देखिए, मेरे तरफ देखिए। आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु की कलीसिया है, आप प्रभु का शरीर है। बोलिए मेरे साथ, प्रभु की कलीसिया प्रभु का शरीर है। इस दुनिया में क्या प्रभु कभी बीमार था? फिर क्यों प्रभु की कलीसिया बीमार होना चाहिए? बीमार नहीं रहना चाहिए। प्रभु कर्ज में था, देने के लिए नहीं था तो मच्छी के पेट में मुंह से भी निकाला। प्रभु के बच्चे कर्ज में नहीं रहेंगे। हालेलुया। फिर आज इतने लोग, आज आप क्यों खड़े हैं? कई जगह पर मैं जाता हूं, चर्चों में जाता हूं तो यही हाल देखता हूं। प्रभु के बच्चे बीमार है, प्रभु के बच्चे कर्ज में, प्रभु के बच्चे तकलीफ में, परेशानी में। नहीं रहना चाहिए। आपके सारे परेशानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पाप और बीमारियों को अपने शरीर में उठा लिया है। इसलिए भजन संहिता 103 कहता है कि सारे पापों की वो क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। इसलिए अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। आपको प्रार्थना करना है। मेरे लिए इंतजार मत कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। कहिए प्रभु से, आप मेरा उद्धार करता हूं। अपने आपके शरीर में मेरी बीमारी, मेरे पापों को और मेरी बीमारियों को उठा लिया है। आप मेरे सारे पापों को क्षमा करते हो, सारे बीमारियों को चंगा करते हो। ये मैं विश्वास करता हूं। आपके लिए असंभव कुछ नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। मेरे पापों को मैं मान लेता हूं। जनरली मत बोलिए, होलसेल में मत बोलिए। जिसमें आप फंसे हो उस बात को प्रभु के सामने कबूल कीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर, इस तेरे लहू से मुझे धर्मी ठहरा दे। हालेलुया। अभी दोनों हाथों को उठाकर जो भी चीज में आपको चंगाई की जरूरत है परमेश्वर से मांग। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। आपके जीवन में बहुत कुछ होने का शुरुआत हो जाएगा आज से। हालेलुया। कोड़ियों को प्रभु ने चंगा किया, लेकिन तुरंत चंगा नहीं हो गए। प्रभु ने उनको भेज दिया, जाओ जाकर अपने आप को बताओ, याजक को बताओ। जाते जाते वो चंगा हो गए। आप भी जाते जाते ठीक होने वाले हैं। विश्वास पकड़े रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, विश्वास धरे रहेंगे, आप जाते जाते चंगा होते रहेंगे। आप जीते जीते आपका जीवन ठीक होते रहेगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। पिताजी, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूं। आप दयालु परमेश्वर है। आप आज स्वर्ग से कृपा दृष्टि कीजिए इस भीड़ पर। भीड़ को देखकर तेरे हृदय में, जब तू दुनिया में था तब भी तुझे तरस आया था, आज भी तू तरस खा। चंगा कर, उनके पापों को पोंछ डाल, चंगा कर, खुशियों से भर दे, सफलता से भर दे, ताकि इनको देखकर लोग कहे कि प्रभु के लोगों का अनुभव अलग होता है। धन्यवाद पिता। ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। हालेलुया। इसके बाद भी अगर किसी को हाथ लगा के प्रार्थना करने की जरूरत है तो फिर बहुत भयानक बात होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु के वचन में नहीं है वो हमारे हाथ में है क्या? हालेलुया। कल हमने भाई साहब से सुने कि परमेश्वर के पास कई किताबें हैं
जिसमें हमारे बारे में लिखता है, हमारा नाम भी लिखा हुआ किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात को उसके बारे में थोड़ा कुछ सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मृत्यु के बाद क्या होता है, कोई धर्म की किताब में लिखा नहीं है, सिर्फ बाइबल में लिखा है। और आश्चर्य करता हूं कि बाइबल में स्वर्ग के बारे में बहुत ही कम और नरक के बारे में ज्यादा लिखा है। यीशु मसीह ने स्वर्ग का वर्णन नहीं किया, लेकिन जरूर नरक के बारे में बताया है। मृत्यु के बाद क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का मजा ले लो। ये फिलॉसफी से आज के जवान जीते हैं। लेकिन याद रख, हर एक चीज का एक दिन तुझे लेखा देना पड़ेगा, हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। मृत्यु के बाद क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर उदाहरण लूक 16 अध्याय 19 वचन से लेकर पढ़िए। लूक 16 अध्याय 19 से 31। एक धनवान मनुष्य था, हाँ। जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता, हाँ। और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। बस बाद में आगे पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक धनवान और एक भिखारी या गरीब लाजरस की कहानी। आपने कभी सोचा, धनवान का नाम सारा शहर जानते होंगे, लेकिन बाइबल में उसका नाम नहीं है, परमेश्वर नहीं जानता उसको। लाजरस का नाम शायद कोई भी जानता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। डेथ इज अ ग्रेट लेवलर। मृत्यु सबको समान कर देता है। दोनों भी एक दिन एक जैसे ही मर गए। मरने के बाद दिशा बदल गया। लाजरस अंतिम दिन तक दुख में तकलीफ में था। मरने के बाद दूतों ने उठाकर उसको इब्राहिम के गोद में ले गया। धनवान मर गया, लिखा है उसको गाड़ा गया। स्पेशली क्यों लिखा है, शायद लाजर को गाड़ा भी नहीं गया। बहुत अच्छा फ्यूनरल हो गया होगा उसका। लेकिन अब किधर है, अधोलोक में पीड़ा में है। हालेलुया। पढ़िए 24वां वचन पढ़िए। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। सुन रहे हो? पहली बात 23वें वचन में अधोलोक में क्या है, पीड़ा है। और यहां पर लिखा है आग में तड़फ रहा हूं। इंसान को जाने के लिए दो दिशा है, एक तो वो इब्राहिम के गोद में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, या फिर वो अधोलोक में जाएगा, जहां पर पीड़ा है और जहां पर आग से लोग तड़फते हैं।
मरकुस 9 अध्याय में भी यीशु मसीह ने शिक्षा सिखाने के समय में बोला, दूसरों के लिए ठोकर मत बन, आंख से पाप मत कर, क्रोध करके पाप मत कर, नहीं तो कैसे जगहों पर जाओगे? नरक में जाओगे जहां कीड़ा मरता नहीं है और आग बुझता नहीं है। मतलब नरक में कीड़े हैं, ऐसे कीड़े जो आग में जल जाते नहीं है, ऐसे कीड़े हैं जो आपको काटते और तो दर्द दिलाते रहते हैं। मुझे मालूम है कोई पास्टर ने प्रचार नहीं किया होगा और आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आज रात को सुनो। तो अधोलोक में पीड़ा है, आग से तड़फते हैं लोग, चिल्लाते पुकारते हैं, वहां पर कीड़े हैं जो काटते रहते हैं। हालेलुया। और आग बुझता नहीं है। ऐसी भयानक जगह है, वहां से पुकार रहा है। एक बात सीखिए यहां से, दोनों के शरीर दफनाए गए, वो शरीर में नहीं, अभी वो आत्मा में है। लेकिन आत्मा में होकर वो लाजर को पहचान सकता है, इब्राहिम को पहचान सकता है। मतलब तेरे मरने के बाद का जो रूप होगा वो क्या एक हवे के समान नहीं होगा, वो पहचाना जाने वाला रूप होगा। सिर्फ उतना नहीं, उसको याददाश्त है, ही रिमेंबर्ड लाजरस, लाजर को पहचान लिया उसने, याददाश्त है। बोला मेरे 5 भाई है, याददाश्त है। खत्म हो गया नहीं मृत्यु से सब कुछ। तेरा याददाश्त वैसे की वैसे रहता है, तेरे पहचान वैसे के वैसे रहता है, दर्द और खुशी की भावना भी रहती है। समझ रहे हो? हालेलुया। वहां से पुकार रहा है, एक बूंद पानी मेरे जबान पर मिलेगा तो अच्छा, मैं यहां पर आग में तड़फ रहा हूं। इब्राहिम कहता है यहां से कोई उधर और वहां से कोई इधर नहीं आता। कोई भूत नहीं होता, दुष्ट आत्माएं होती है। उसका भूत मुझे दिखाई दिया, इसका भूत मुझे दिखाई दिया, शैतान तुझे धोखा दे रहा है। भूत नहीं, दुष्टात्मा होता है। फिर जब उसको मालूम हो गया कि लाजर पानी लेकर मेरे पास नहीं आ सकता, तो क्या कह रहा है मालूम है? ऐसे कीजिए इब्राहिम उसको मेरे भाइयों के पास, उसके 5 भाई है, ये भी अच्छी तरह से उसको याद है, और उसको मालूम है कि ये सब भी उसके समान ही जी रहे। धनवान के बारे में कुछ पाप लिखा नहीं कि उसने दूसरी बीवी की थी या दूसरा औरत रखा था या शराब पीता था। वो एक फरूसी था, अच्छा जीवन जीने वाला था। बाहर से अच्छा जीवन फायदे का नहीं है, अंदर से परमेश्वर खुश है ऐसा जीवन जीना है। हालेलुया। क्योंकि ये उदाहरण तो यीशु ने विशेष करके फरूसियों से कहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु लाजर को उनके पास भेज, शायद वो ये सुनेंगे कि सुनकर पश्चाताप करेंगे और इस पीड़ा की जगह पर नहीं आएंगे। क्या करेंगे? सब मिलकर बोलिए पश्चाताप। फिर से बोलिए पश्चाताप। बहुत देर हो गया, नरक जाने के बाद सीखा कि स्वर्ग जाने के लिए पश्चाताप करना पड़ता है। आपकी हालत ऐसा नहीं होना, इसलिए नरक जाने से पहले ने आप जिंदा है, जीते जी पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है पश्चाताप कर। हालेलुया। नरक में जाने के बाद सीखा, क्या सीखा? उधर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत देर हो गया तब तक। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो न्याय का पहला स्टेप हो गया, अंतिम न्याय है जिसमें आप सिर्फ आत्मा में नहीं, आप शरीर में भी होंगे। इसलिए वो कीड़े आपको काट सकते हैं। हर एक व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा। पहला यीशु मसीह का हो गया,
और फिर यीशु के आगमन के समय में उसके लोगों का होगा। फिर उसके बाद हर एक जिंदा व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा। हर एक जिंदा नहीं, क्षमा कीजिए, आदम से लेकर उस समय तक जो भी मर गया हर एक व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा। और हर व्यक्ति जो शरीर में वो जीता था वही शरीर में परमेश्वर के सफेद सिंहासन के सामने खड़ा रहेगा। सिंहासन पर मेरा यीशु मसीह होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो शरीर में आज आप है, डूब के मर गए, जल के मर गए, बीमारी से मर गए, वही शरीर में फिर से जिंदा हो जाएंगे और परमेश्वर के सामने न्याय में खड़ा हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने पढ़ा किताबें खोली जाएगी और एक किताब खोला जाएगा, जीवन का किताब, जिसमें यदि आपका नाम नहीं है तो आग से जलने वाले सरोवर में डाला जाएगा। वो आपका दूसरा मृत्यु होगा, द एंड। हालेलुया। मुझे जवान लड़कों में से 9 वॉलंटियर चाहिए, जरा जल्दी आ जाइए स्टेज पर। 10 जन चाहिए, 10 जन जल्दी से आ जाइए स्टेज पर। तीन हो गए सिर्फ, और इसको जरा उठाओ, पीछे ले लो उसको, लाइए पीछे से, बस एक कुर्सी देना भाई। उधर ला कर ला लो। आप सफेद शर्ट पहने, आप ही बैठ जाओ उस पर। कोई किताब दे दो उसके हाथ में। नया नियम है क्या? और एक व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। ये सब लाइन में खड़े हैं। परमेश्वर का सिंहासन है, सफेद सिंहासन, ठीक है। शायद सामने परमेश्वर का दूत बैठा है, उसके हाथ में जीवन का किताब है। और भी दूत है जिनके हाथों में कई किताबें हैं। जैसे पुलिस स्टेशन में जाओगे तो हर एक क्रिमिनल का फाइल है। परमेश्वर के पास तुम्हारे सबका फाइल है, मेरा भी है। पास्टर भी बचने वाला नहीं है। हालेलुया। पास्टर भी बचने वाला नहीं है, सबके फाइल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब लाइन में खड़े हैं, हर एक को इस सिंहासन के सामने आना है। वहां पर उसकी न्याय होगा। अगर किताब में नाम लिखा गया है तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश है, नहीं तो आग में जलने वाला झील में जाओगे। वहां की आग बुझती नहीं है, कीड़े मरते नहीं है, आग से लोग तड़फते हैं, आग से लोग। बाइबल में कुछ झूठ लिखा नहीं है, बाइबल में सिर्फ सच ही लिखा है। बाइबल में जो लिखा हुआ बातें हैं भविष्यवाणी के विषय में 85% अक्षर और अक्षर पूरा हो गया है। मैं भविष्यवाणियों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हूं। 85% प्रोफेसीज अक्षर अक्षर पूरा हो गया। और अगर कोई स्टैटिस्टिशियन या मैथमेटिशियन से पूछेंगे कि बाकी 15% पूरा होने का क्या चांस है, वो बोलेगा 100% चांस है। यदि कोई बात 85% पूरा हो गया तो बाकी तो फिर होना ही है। बोलिए होना ही है। बोलिए जैसा लिखा वैसा होना ही है। बोलिए जैसा लिखा वैसा हुआ है। इसलिए जो लिखा है वो होना ही है। पड़ोसी से बोल, होना ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, आपका नाम, पूरा नाम बोलना। रेजिनॉल्ड जेकब। बाप का नाम? जेकब, अगस्टिन जेकब। रेजिनॉल्ड अगस्टिन। कोर्ट में आपने सुना है क्या?
रेजिनॉल्ड अगस्टिन जैकब हाजिर हो। रेजिनॉल्ड अगस्टिन जैकब हाजिर हो। वहां पर न्यायाधीश को या वकील को पैसे खिलाकर अगला तारीख लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया। आएंगे नहीं तो परमेश्वर के दूध घसीट के लेके आएंगे। ये अविश्वासी भाई है, सब लफड़े करता है। भाई ऐसा नहीं है, रेजिनॉल्ड अच्छा है, लेकिन उदाहरण में बोल रहा हूं। शराब पीता है, दूसरी औरत रखा है, सुसमाचार सुना था, हर एक को मौका मिलता है। सुसमाचार सुना था लेकिन इनकार किया। सोचा कि ये क्रिश्चियन धर्म वालों का है। क्या सोचा? क्रिश्चियन धर्म का है। स्वीकारा नहीं, जानता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन वो जो सामने वाला परमेश्वर का जो भयानक रूप है, सब देखकर डर गया है पूरा। कोई व्यक्ति वहां पर सीधा ठीक से खड़ा रहा हो आपको नहीं मिलेगा, सब लोग थरथराते होंगे। यहां पर भी तो दुनिया में बहुत शाहाना बताता रहेगा ना, उधर क्या होगा तेरा, सब पानी पानी हो जाएगा। हालेलुया। जीवन की किताब में नाम है नहीं है। बाकी किताब में तो सब कुछ है, जो सोचा हुआ है, जो बोला हुआ है, जो किया हुआ है। नरक से दुष्ट आत्मा आकर इसको आग में ले जाके डाल देंगे। हालेलुया। आइए, ये बहुत रईस आदमी है, रिच मैन, बहुत दान धर्म करता है। दिन भर गिराई को झूठ बोल के लूटता है। दिन भर झूठ बोल के गिराई को लूटते रहता है। फिर मंदिर में बड़ा दान करेगा या कुछ बड़ा दान धर्म करेगा, वो सोचता है कि पुण्य करके मैं मेरे पापों को छुपा दूंगा, पुण्य करके मैं मेरे पापों को छुपा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद कीजिए, आपका कोई पुण्य आपके पाप से आपको छुड़ा नहीं सकता। इसलिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, आसमान के नीचे और धरती के ऊपर मनुष्य के उद्धार के लिए एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो बहुत आशा से दूत के पास आए, देखो देखो मेरा नाम तो जरूर होना चाहिए, मैंने बहुत पुण्य किया है, मैंने बहुत पुण्य किया है, मेरा नाम तो जरूर होना चाहिए। नाम नहीं है। चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, नहीं नहीं नहीं, देखिए, जाने के लिए तैयार नहीं, तड़पते हुए, पैर को घसीटते हुए, दुष्ट आत्मा है उसको नरक में ले जाएगा। हालेलुया। सोचो आप कहां पर हो, आपका क्या होने वाला है। क्योंकि ये तो सिर्फ एक सीन मैं अपने आप से बता रहा हूं, लेकिन इससे भयानक रूप से ये ऐसे ही होने वाला है, ये ऐसे ही होने वाला। ताली मत बजाओ, ये ताली बजाने का समय नहीं है। आइए, ये है मंत्री जी, हमेशा इसके चमचे इसके साथ में रहते हैं, लेकिन आज अकेला है। उधर तेरा पास्टर तेरे साथ में नहीं रहेगा, उधर तेरी बीवी भी तेरे साथ में नहीं रहेगी। कोई लोग सोचते हैं कि मेरे बीवी के पीछे मैं स्वर्ग में घुस जाऊंगा, वो बहुत प्रार्थना करती है। कोई लोग सोचते हैं हम हमारे पास्टर के पीछे घुस जाएंगे।
हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खुद के लिए खुद अकेला खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। सबको डराता था, धमकाता था, लेकिन आज उसके पैर हिल रहे हैं। बढ़िए प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 15 और 16 वचन। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और सरदार और धनवान और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास कितना बड़ा लिस्ट है, देखा ना, राजा और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, हाँ, और हर एक दास और हर एक दास भी, और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में हाँ, और चट्टानों में जा छिपे। क्या करेंगे? पहाड़ों में, चट्टानों में जाकर छुपेंगे और क्या कहेंगे? क्योंकि हाँ, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, पहाड़ों से और चट्टानों से कहेंगे, हाँ, हम पर गिर पड़ो, आकर हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, छुपा लो। आज जो यीशु मसीह का स्वरूप प्रेम का है, दया का है, उस दिन वो नहीं रहेगा। ऐसा भयानक स्वरूप होगा। राजा, महाराजा, सरदार, धनवान, सब लोग उसके सामने कांपेंगे। पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर जाओ, हमको छुपाओ, हम उसके चेहरे को देख नहीं सकते। यही हालत उसकी भी हो गई है। हालेलुया। दूत से शायद कहता होगा, अरे बेटा देख, भाई देख, मेरा नाम जरूर होना चाहिए, सारे लोग मुझे पहचानते हैं। अरे सब लोग तुझे पहचानते, लेकिन परमेश्वर तुझे नहीं पहचानता। हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है कि टेंट में ठंडी का मौसम शुरू हो गया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलो मुझे नरक नहीं जाना है। प्राइज द लॉर्ड। फिर कहा जाएगा, ये कहा जाएगा? आइए भाई, ये हमारा क्रिश्चियन भाई है। कौन है? क्रिश्चियन, ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड है। क्यों? जन्म से क्रिश्चियन जो है बड़े चर्च का है। समझ रहे हो? हाँ? कई बार हर संडे को प्रचार सुनता है, लेकिन कभी पश्चाताप नहीं किया। हर संडे को प्रचार सुनता है, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। बपतिस्मा नहीं लिया। अगर कोई उसको बताता बपतिस्मा के बारे में, तो कहता था नहीं, मेरा तो बचपन में बपतिस्मा हो गया, दोबारा बपतिस्मा नहीं होता है। सुन रहे हो? यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन और 5वां वचन पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु ने उत्तर दिया, पश्चाताप करके विश्वास किए बगैर परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। आगे यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर कहां पर प्रवेश करेगा? आपको जाने का 2 ही जगह है। मिलिट्री वाले होते हैं ना, उनका पोस्टिंग होता है। आपके मरने के बाद आपका 2 ही जगह पर पोस्टिंग हो सकता है, एक तो स्वर्ग, नहीं तो नरक। क्रिश्चियन, तेरा सर्टिफिकेट तुझे नहीं बचाएगा। हालेलुया। चर्च में मेंबरशिप है, चर्च के रजिस्टर में नाम है, लेकिन जीवन के किताब में नाम नहीं है।
चर्च के रजिस्टर में नाम है, जीवन की किताब में नाम नहीं है। ऐसे कई लोग यहां पर भी बैठे हैं। चर्च में रजिस्टर में नाम है, पूर्वजों के समय से नाम है, लेकिन परमेश्वर के रजिस्टर में तेरा नाम नहीं है। पश्चाताप कर, अपना जीवन प्रभु को दे, जल से और आत्मा से स्नान ले, जन्म ले, तब तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आज जरा आवाज कम है तो परमेश्वर के वचन के सामने जो डरते और कांपते हैं, परमेश्वर उनकी ओर देखता है। हमेशा परमेश्वर का वचन दिल बहलाने के लिए और मनोरंजन के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारा रास्ता ठीक करने के लिए, हमारे जीवन को ठीक करने के लिए है। और आप कौन से भी धर्म का हो, कहीं से भी मुझे आज सुन रहे हो, आज जैसे आप देख रहे हो, ये तो सिर्फ एक छोटा सा भाग है उसका। बहुत भयानक रूप से एक दिन आप इसको फिर से देखेंगे, कोई बचेगा नहीं। हालेलुया। कहा जाएगा क्रिश्चियन, आइए, आपका नाम? पूरा नाम? पूरा नाम, बाप का नाम नहीं बोला। ऋतिक संतोष ठाकुर, हाजिर हो। अभी इसके आगे सब बिलीवर है। कौन है? कौन है ये? ऋतिक संतोष ठाकुर, बिलीवर, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन डबल जीवन जीने वाला है क्या वैसा? मेरे सामने नहीं बोलेगा, लेकिन प्रभु के सिंहासन के सामने क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन में छुपे हुए पाप है, सीक्रेट सिन, रहस्य पाप। चर्च में भी जाता है और बाहर निकलने के बाद आंखें, विचार, मन दुनिया में भी भटकता है। कुछ लोगों को उसने क्षमा नहीं किया है, दिल में गुस्सा रखा हुआ है। ऐसे कोई यहां पर है तो नरक जाने की तैयारी कर, नहीं तो आज रात को पश्चाताप कर, संबंध ठीक कर। वो सास के साथ हो या बहू के साथ हो या पड़ोसी के साथ हो या रिश्तेदार के साथ हो, ठीक कर अपने संबंध को। परमेश्वर का वचन खेल नहीं है, जैसे लिखा वैसे ही न्याय होता है, बोला वैसे ही होता है, हाथ उठाकर बोल वैसे ही होता है, पड़ोसी को बोल वैसे ही होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्षमा नहीं किया कुछ लोगों को। गलती 5:19 से 21 पहले दिन में पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़ी है। गलती 5:19 से 21, जल्दी से। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं। पहले से कह दिया है, फिर से कहता हूं। इंग्लिश में ऐसा आता है, पहले भी कह दिया, अभी फिर से दोहरा रहा हूं कि जो ऐसे काम करते स्वर्ग राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। विश्वासी सुन रहे हैं? ये जो लिखा था अन्य जाति के लिए लिखा नहीं था, सुसमाचार प्रचार के लिए लिखा नहीं था, ये लिखा गया था चर्च के लिए। चर्च में, संडे चर्च में आने वाले लोग, रोटी तोड़ में लेने वाले, भाग लेने वाले लोग डबल जीवन जीते हैं। रहस्य में एक जीवन, खुले में दूसरा जीवन।
बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे भी हैं, आप डबल जीवन जीते हो, मन में एक, बाहर में एक, दिखने वाला जीवन एक, छुपा हुआ जीवन एक। पास्टर सोचता लड़का कितना अच्छा है, लेकिन आज चर्च में आते समय ही लड़की को इधर से उधर तक पहुंचाया था। कैसे? आंख से। पहले दिन बोला था इनमें से कई लोगों की आंखों में फिल्टर बिठाया, मेरे आंखों में तो नहीं था। अच्छी बात को हम अच्छा लेते, बुरा छोड़ देते हैं। रशिया के एक साइंटिस्ट ने स्टडी करके बताया, एक नास्तिक व्यक्ति कुछ मिनट तक, कुछ थोड़े मिनट तक, 1.5 या 2 या 2.5 मिनट तक आप बहुत जागृति से स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। आफ्टर दैट यू गो इनटू अ सेमी ट्रांस, एक बेहोश अवस्था में चला जाते हैं। जो देख रहे हैं सीधा आपके विवेक भाव में चला जा रहा है। इट इज गोइंग इनटू योर सबकॉन्शियस। और जो अंदर जा रहा है, जो बोया जा रहा है, कभी ना कभी काटोगे। आत्मा में बोओगे तो अनंत काल का जीवन काटोगे, शरीर में बोओगे तो विनाश काटोगे। आज के सीरियल में होता क्या है? ज्यादा सर सीरियल में ट्रायंगल होता है, बराबर ना? पहले किसी के साथ लफड़ा था, शादी हो गया किसी के साथ, और फिर वापस वो टपकती है। अलट पलट के वही बजाते हैं, और यही आप लोग देखते हैं क्योंकि आप वैसे ही हो। जो आपको अच्छा लगता है वही आप देखते हैं क्योंकि आप कैसे हो। जरा हालेलुया बोलो अभी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बोएंगे एक दिन काटोगे, वही आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बिलीवर है, इधर का भी उधर का भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनेगा। डर गया है, कुछ फायदा नहीं। चिल्लाओ, पुकारो, तड़फो, तुम्हारा चांस खत्म हो गया। आज रात को तुम्हारा चांस है। क्या पता इसके आगे ऐसे एक प्रचार तुम्हारे कान पर आएगा, क्या पता यहां से जाते जाते तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। आज रात अपना लास्ट चांस समझिए। सोचो कहां जाना है तुम्हें। बहुत धन कमाया, बिल्डिंग बनाया, नाम कमाया, बहुत बड़े प्रचारक का भी नाम कमाया, फिर नरक गया तो क्या फायदा। कहां जाएगा? बिलीवर कहां जा रहा है? आइए, आपका पूरा नाम? आदित्य सुशील इंगले, हाजिर हो। डर गया अभी वो, उसका दोस्त था वो। अरे बाप रे, वो नरक चला गया, अभी मेरा क्या होगा। इधर बैठे लोगों के मन में भी अभी विचार होना शुरू हो गया होगा, मेरा क्या होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, आदित्य अच्छा बिलीवर है, अच्छा बिलीवर है, दशमांश देता है, हर संडे चर्च जाता है। सुन रहे हैं ना? बपतिस्मा लिया है, अन्य भाषा बोलता है, रोज घर में फैमिली प्रेयर होती है, झूठ नहीं बोलता, लेकिन सब कुछ है, प्रभु में है। बोलिए प्रभु में है। ऐसा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? प्रभु में है, लेकिन फल नहीं है। बोलो फल नहीं है। हाथ उठा करके बोल, फल नहीं है, फल नहीं है। क्या क्या होगा? यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय में लिखा है, पहले वचन से लेकर पढ़ेंगे तो
प्रभु जो डाली मुझ में रहती है और फल देती नहीं, मैं उसको तोड़कर काट डालूंगा और उसको जमा किया जाएगा और आग में डाला जाएगा। एक बार नहीं, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में फल देने के बारे में बहुत एम्फसिस देकर सिखाया है। मुझे सुनने वाले क्रिश्चियन भाई बहन, विश्वासी भाई बहन, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मसीह जीवन मत जिए। मसीह जीवन खुद के लिए नहीं होता, प्रभु के लिए होता है। हालेलुया, आवाज उठा करके हालेलुया। मसीह जीवन इसी तरीके से जिया जाता है, खुद के लिए नहीं, प्रभु के लिए। खुद के लिए जीने वाला मसीह कितना भी अच्छा हो, इसके समान कहा जाएगा। मैं वचन से ही बोल रहा हूं ना, वचन से बोल रहा हूं क्या? कितने लोग सोचते हैं कि मैं वचन से बोल रहा हूं? हाथ उठाइए। आपका हाथ उठाना आपके खिलाफ गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आग में जाने वाला, उसका नाम जीवन की किताब में होगा। अच्छा ब्रदर किधर जा रहा है? किधर? दुष्ट आत्मा है, उसको प्रेम से लेके जाएंगे। मैंने तो भी थोड़ा प्रेम से लेके गया उसको। आइए, आपका पूरा नाम? निशित भेंगरा। पूरा नाम, पिता का नाम? आनंद भेंगरा। निशित आनंद भेंगरा, हाजिर हो। ये भी अच्छा ब्रदर है। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा? हालेलुया। अच्छे ब्रदर सिस्टर की अभी छुट्टी हो गई। हालेलुया। ये भी किसी औरत के पास बुरी नजर से नहीं देखता, क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। दान और दशमांश तो समय पर और मांगा उससे ज्यादा देता है। घर में अच्छी प्रार्थना करता है, डेली 2 घंटा प्रार्थना करता है। हालेलुया। लेकिन न्याय के दिन में परमेश्वर बकरियों को और भेड़ों को अलग करेगा। हालेलुया। गाय और बकरी जो गरीबों की सूदी नहीं लेते, जो छोटे से छोटे का देखभाल नहीं करते, प्रेम का दिल नहीं है। और भेड़ वो है, दूसरों की तरस है। उन्होंने ये हाथ से किया हुआ, ये हाथ को भी मालूम नहीं होता है। इसलिए जब प्रभु कहता है कि तुमने मेरे लिए किया, कभी किया प्रभु? क्योंकि उन्होंने सोच के पुण्य कमाने के लिए किया नहीं, प्रेम के स्वभाव से किया। प्रभु कहता है जिन्होंने किया नहीं छोटे से छोटों के लिए, वो बाहर के आग में जाएंगे, जहां पर रोना और दांत पीसना है। ऐसा तो नहीं हो सकता। सब एकदम चुपचाप हो गए अभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप स्वर्ग जाएंगे ना, शायद ऐसे पहले सोफा पर बेनीहीन नहीं बैठा होगा, मदर तेरेसा बैठी होगी, उसके समान लोग बैठे होंगे। पहले भी बोला उनका डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है, लेकिन प्रेम है। नवजोत सिद्धू ने एक बार कहानी बताया, कलकत्ता में उसका मैच होने के बाद जितना भी मैच फीस था वो मदर तेरेसा के आश्रम को देना चाहता था। उस समय में ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, 15,000 कुछ रुपए थे। उसने फोन किया, वो लोगों ने कहा ऐसे ऐसे जगह पर आइए, हम आपको मदर तेरेसा के पास ले जाएंगे। ऑटो रिक्शा ने उसको एक बहुत दूर एक ऐसे जगह पर लेकर गया, सारे झोपड़ी है वहां पर। उनकी एक सिस्टर उनको मिलने के लिए आई और उन्होंने उसको लेकर गया अंदर अंदर अंदर, झोपड़ियों के बीच में से अंदर अंदर अंदर, बिल्कुल एक नाले के किनारे एक टूटा हुआ झोपड़ी, उसके अंदर मदर तेरेसा बैठी है। उसके गोद में एक बांस मारने वाला बीमार आदमी है और उसको वो खाना खिला रही है।
वहां पर ये नहीं था, कैमरा वाला नहीं था, फोटोग्राफर नहीं था, यीशु था। हालेलुया। सच्चे मसीह बनिए। ये बातें आपके जीवन में यदि नहीं है तो आप क्रिश्चियन धर्म के हो, ख्रिस्त के नहीं हो। ये प्रेम, ये दूसरों का ख्याल करना, तरस, ये सब बातें यदि सिखाया गया नहीं, सीखा नहीं, आपके जीवन में है तो नहीं है, तो आप सिर्फ क्रिश्चियन हो, मसीह के नहीं हो। यीशु मसीह को क्रिश्चियन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह को उससे और दुनिया से प्रेम करने वाले चेले चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ जाएंगे अच्छे भाई? हाँ, आओ। अब ये पूरा डर गए। मुझसे डरे क्या मालूम नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अच्छे ब्रदर लोग गए, फिर अपना कोई नंबर लगने का चांस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी अच्छा ब्रदर है, सारा चर्च बोलता है कि बहुत अच्छे ब्रदर है, लेकिन इधर उधर से बचा के पैसे जमा करते रहता है। क्या करते रहता है? समझ रहा है क्या कुछ? हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? पढ़िए मत्ती 6 अध्याय 19 से 24। मूसा ने लिखा व्यभिचार कर मत। उसकी आज्ञा को आप बहुत सीरियसली लेते हैं। परमेश्वर के पुत्र ने इस दुनिया में आकर क्या कहा? देखिए, अपने लिए पृथ्वी पर अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा धन ना करो। इकट्ठा मत करो। फिर से पढ़िए, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। जो यीशु ने आज्ञा दिया व्यभिचार कर मत, वही यीशु ने आज्ञा दिया पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। पिन ड्रॉप साइलेंस। थोड़ा हालेलुया बोल दो अभी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका बैंक बैलेंस ज्यादा है वो नहीं बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। आगे पढ़िए। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं। कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? हाँ, यहां पर जो आपको वापस लौटा नहीं सकते हैं, ऐसों के लिए जब आप खर्च करेंगे, आत्माओं को जीतने के लिए खर्च करेंगे, प्रभु के राज्य के लिए खर्च करेंगे, तो वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही बार प्रभु और मामोन की सेवा आप नहीं कर सकते। आगे यही लिखा है, आगे पढ़िए। और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां उसका धन था वहां उसका मन लग गया, और लोत के बीवी का क्या हो गया? नमक बन गई, मुड़ गई। कैसे मुड़ गया, कभी मुड़ गया, उसको भी मालूम नहीं हो गया। वैसे आपका भी हो जाएगा। आगे बढ़िए। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला ये होगा। कौन सा आंख है? निर्मल आंख और अंधियारे से भरा हुआ आंख, पैसे के लालच से भरा हुआ आंख, और उधार मन से देने वाला आंख। हालेलुया। आगे बढ़िए। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो
तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। 24वां वचन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर कोई सकता, मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। प्रेम रखेगा। देखिए, ये परमेश्वर और पैसा, यीशु और मामून के बारे में कहा गया है। एक साथ दोनों की सेवा नहीं होती। एक तो तुम यीशु से प्रेम करोगे, यीशु से प्रेम करने वाला पैसे से बैर करता है। आवाज ही नहीं किसी का। वचन के अनुसार बोल रहा हूं मैं। एक से तुम प्रेम करोगे, दूसरा का। और यदि पैसे से प्रेम करते हो और कितना भी आप मुंह से बोलेंगे मैं यीशु से प्रेम करता हूं, आप असल में यीशु से बैर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पर कन्वेंशन में बुलाया जाने के लिए प्रचार नहीं करता हूं मैं। दूसरी बार बुलाए जाने के लिए भी नहीं प्रचार करता हूं। आप लोगों को प्रभु का राज्य का मार्ग बताने के लिए प्रचार करता हूं। फेमस बनने के लिए कभी प्रचार नहीं किया और करूंगा भी नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन की सच्चाई आपके सामने लाने के लिए प्रचार करता हूं, क्योंकि आज मसीही दुनिया पैसे के प्रेम में लिपट गया है। सेवकों में 99% पैसे में बांधे हुए हैं। आज प्रभु का वचन आपको आजाद करे। यदि तुम मामून से प्रेम करने वाला और परमेश्वर का बैरी बन, या प्रभु से प्रेम करने वाला और मामून से बैर करने वाला बन, क्या चुनोगे आप? कितने लोग प्रभु से प्रेम करने के लिए तैयार है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कहां जाएंगे? खुद बोल रहे नरक में। हालेलुया। आइए मामा जी, आपका पूरा नाम? मोजेस डैनियल सिंह। हाजिर हो। अभी तक तो बेचारा डर गया। अरे बाप रे, मैं तो चर्च में छोटा आदमी हूं, झाड़ू सफाई करता हूं, बड़े अच्छे अच्छे ब्रदर लोग गए काम से, तो हमारा क्या होगा? लेकिन मन में एक शांति है। दूतों के पास गया, उन्होंने किताबें खोले तो उनके आंखें फट गए। इसके किताबों के पन्ने सब खाली है। इसने किया हुआ बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ भी वहां पर लिखा नहीं है, क्योंकि जो किया क्षमा मांगा और छोड़ दिया, और यीशु मसीह के लहू ने उसकी किताब को पोंछ डाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप पर भरोसा नहीं रखता है, परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखता है। निर्बल है लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, इसलिए पाप पर जय लेता है। हालेलुया। और निडर होकर सुसमाचार प्रचार करता है, लोगों का उद्धार होता है। प्रेम करता है, इसलिए गरीबों की सुधि लेता है। प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए दूसरों की सुधि लेता है। विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए अपने परमेश्वर को जानता है, और पैसे इकट्ठा करने की उसको कोई जरूरत नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दूत भी खुश होता है उसका नाम देखकर। क्या आपका नाम? मोजेस डैनियल सिंह। हाँ, आपका नाम है। यीशु मसीह सिंहासन से उठ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दूत तुरंत आकर उसको मुकुट पहनाते हैं, स्वर्ग राज्य में उसका प्रवेश हो जाता है। सोचो, आज सोचो, याद रखिए, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। हालेलुया। आपके सोचने से नहीं होगा, आपके तरीके से नहीं होगा, आप जैसे फील करते वैसे नहीं होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार न्याय होगा। यीशु ने कहा कि पिता अभी न्याय नहीं करता, उसने सारा न्याय मुझे दिया। और आगे यीशु ने कहा कि मैं न्याय नहीं करता हूं, वचन उसका न्याय करेगा। अब न्याय कौन करेगा? वचन न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अपने आप के बारे में सोचिए। आज तक, हालेलुया,
जाइए भाई साहब। आज तक यदि आप उसके समान एक डबल जीवन जी रहे, मसीह है, चर्च में आते हैं, बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन डबल जीवन जीते हैं, आज तक प्रभु के लिए कुछ किया नहीं, प्रभु के फायदे का जीवन नहीं था, आज तक गरीबों की सुधी नहीं ली, आज तक पैसे जमा करने का सोचा या पैसे की चिंता फिक्र में जीवन जिया, आज आपको बदलने के लिए मौका है। हालेलुया। आज तक यदि यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, तो आज अपना जीवन यीशु मसीह को देने के लिए मौका है। कौन अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं? हालेलुया। जिन्होंने अभी तक कभी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया नहीं होगा, आज आपको इस पैसेज में आगे आने के लिए मौका है। उठिए अपने जगह पर, आगे आ जाइए। जो 10 मीटिंगों में आगे आए ऐसे लोग मत आइए, लेकिन जो पहली बार अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, आगे आ जाइए। आइए, जल्दी आइए। भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। गीत के शब्दों की ओर ध्यान दो। भी मुड़ आ जाओ, मुड़कर प्रभु तुम्हें बुला रहा है। यीशु बुला, जब प्रभु से दूर गए, पीछे हट गए, पाप में फिर से जाकर फंस गए, आज फिर से आपका जीवन प्रभु के देने के लिए मौका है। आगे आइए, आगे आइए। प्रभु मैं तुझसे बिछड़ गया, आज मैं वापस आ रहा हूं तेरे पास, उस उड़ाऊ पुत्र के समान। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। घुटने पर आ जाइए, अपने पापों को मानकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहते रहिए, प्रभु मैं 100% अपना जीवन तुझे दे रहा हूं। प्रभु आपसे प्यार करता है। आज आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। आप अविश्वासु बन जाएंगे, लेकिन प्रभु आपसे अविश्वासु नहीं बनेगा कभी। आपके अंदर जो अच्छा काम वो पूरा शुरू कर रहा है, आज वो पूरा करेगा ही उसके दिन तक। आपका मौका आज खोइए मत। कुछ लोग हैं जो प्रभु से बहुत बिछड़ गए, एक नाम का जीवन जी रहे हैं, डबल जीवन जीने वाले बहुत लोग हैं। आज सच्चाई में आ जाओ, आज सच्चाई से अपने जीवन को प्रभु को कबूल कर ले। प्रभु से प्रार्थना कर, हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, मैं मेरे गलतियों को मानकर छोड़ देता हूं। तेरा लहू मुझे शुद्ध कर सकता है, ये मैं स्वीकारता हूं। मुझे तेरे लहू से धर्मी ठहरा दे। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरा चेला बनना चाहता हूं। बाकी लोग अपनी आंखों को बंद करके खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप भी अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु तेरे आगमन के लिए, मृत्यु के लिए या अंतिम न्याय के लिए मुझे तैयार कीजिए। खोले। जितने कुर्सियों पर बैठे हैं, सामने आकर लोग आंसू बहा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, सामने आकर लोग टूट रहे हैं,
प्रिय भाई, प्रिय बहन, पीछे कुर्सी पर बैठे, सामने आने के लिए जगह नहीं है। अपने स्थान पर खड़े होकर रोइए, टूटिए। यस, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नरक नहीं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। प्रभु मैं नरक नहीं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर यीशु। यस, आंसू बहने दे, टूट जाइए प्रभु के सामने। आज रात स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। टूट जाइए प्रभु के सामने, रोइए, पश्चाताप कीजिए। यस यस यस, चंद मिनट। प्रभु क्षमा कर दे, मेरे पुण्य, मेरे अच्छे काम स्वर्ग नहीं जाएंगे, पश्चाताप करना स्वर्ग ले जाएगा। पापों की क्षमा मांगना स्वर्ग ले जाएगा, बीमारी से चंगाई देगा। यस यस यस, टूट जाइए, रोइए। आपके आंसू को प्रभु देख रहा है, आपके आंसू को प्रभु देख रहा है। आज रात इतना खुल्लम खुल्ला, अच्छी तरह आपको समझने के लिए प्रभु ने बातें किया है। प्रिय भाई, प्रिय भाई, प्रिय बहन, जवान बेटों बेटियों, प्रभु ने आपसे बातें किया। इससे पहले कि पंडाल को छोड़े, प्रभु से कहे, प्रभु आज से मैं फिर जाऊंगा, आज से मैं फिर जाऊंगी। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर। यस 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 यस, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, स्वर्ग जाना चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर। आज से मैं अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपनी सब कुछ बातें मैं बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहती हूँ। मुझे अपने हाथ में ले, मुझे अपने हाथ में ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु आपके आंसू को देख रहा है। शायद आप गांव वालों से डरते होंगे, समाज से डरते होंगे, वो डर कर जीवन बिताने वाले नरक में जाओगे। प्रभु से कह, प्रभु मुझे क्षमा कर, दिलेरी दे, हिम्मत दे। प्रभु खुल कर तेरा अंगीकार कर, खुल कर तेरे पीछे मैं चलना चाहता हूं, चाहती हूं। कोई कुछ बोले, लोगों से डर कर नरक में जाने से अच्छा खुलकर सामने आओ। प्रभु आपके स्वर्ग का दरवाजा खोल देगा, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देगा। यस, थैंक यू जीसस। पवित्र की वर्षा हम पर हो, नम्र कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो तेरा अभिषेक जीवन में, हो तेरा अभिषेक जीवन में। करूं सेवा मैं प्रभु तेरे लिए, ओ तेरा अभिषेक जीवन में। पवित्र आत्मा हम पर वास करे, पवित्र आत्मा हम पर वास करे। साफ कर दे प्रभु तेरे लव से, पवित्र आत्मा पर वास करे। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। सामने जो
जो आए वो भी, पीछे जो कुर्सियों पर बैठे वो भी अपनी आंखों को बंद किए रहे। उल्टा हाथ सीने पर लगाए, सीधा हाथ स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें, मेरे पीछे प्रार्थना बोले, हे प्रभु हम आपके पास आए हैं, हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई, हमसे बहुत पाप हुए जो हमको नरक ले जा रहे हैं। हे यीशु